बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो आज की इस न्यू वीडियो के अंदर हम पेंडेंट ग्राफ और फ्लावर ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। बेसिकली हमारे पास पेंडेंट ग्राफ एक व्हील ग्राफ के ऊपर ड्रा होता है, ठीक है, यानी कि एक व्हील ग्राफ होता है। उसके एडिशनल हमने एक और वर्टेक्सेस लगाने होते हैं, यानी कि जो व्हील ग्राफ होता है उसके एंड वाले वर्टेक्स के साथ हमने दूसरे वर्टेक्स को ज्वाइन करना होता है बाय यूजिंग एज। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक व्हील ग्राफ है, ठीक है, ये एक व्हील ग्राफ हमने सर्कल टाइप का लिया है। तो उस व्हील ग्राफ के जितने भी हमारे पास आउटवर्ड वर्टेक्सेस थे, यानी कि ये वाले जो वर्टेक्स हैं, उनको हमने ज्वाइन करना है बाय यूजिंग एडिशनल वर्टेक्स, ठीक है। एक और वर्टेक्स लगाना है और उसको बाय यूजिंग एज तमाम वर्टेक्स के साथ ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारे पास पेंडेंट ग्राफ बन जाता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द पेंडेंट वर्टेक्सेस आर द एडिशन इन द एग्जिस्टिंग ग्राफ, यानी कि ये जो हमारे पास वर्टेक्सेस हैं ये पेंडेंट वर्टेक्सेस कहलाते हैं, ठीक है। ये एडिशन इन द एग्जिस्टिंग ग्राफ, यहाँ पर व्हील ग्राफ एग्जिस्ट हो जाता था, ठीक है। ये एक व्हील ग्राफ था और ये इसके एग्जिस्टिंग वर्टेक्सेस हैं। इन एग्जिस्टिंग वर्टेक्सेस के साथ हमने पेंडेंट वर्टेक्स ऐड कर दिए हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो जो पेंडेंट वर्टेक्सेस होते हैं उनको हम व्हील ग्राफ के एग्जिस्टिंग वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करते हैं, ठीक है। द पेंडेंट, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं दोबारा। द पेंडेंट वर्टेक्सेस आर द एडिशन इन द एग्जिस्टिंग ग्राफ पार्टिकुलर इन अ व्हील ग्राफ, यानी कि जो हमारे पास व्हील ग्राफ होगा उसके जो एग्जिस्टिंग वर्टेक्स होंगे उनके साथ हमने उसको ज्वाइन करना है। पैरेलल टू द वर्टेक्सेस लाइज ऑन द व्हील, यानी कि ये जो हमारे पास पेंडेंट वर्टेक्स होंगे इन एग्जिस्टिंग वर्टेक्स के पैरेलल होंगे। लाइज ऑन द व्हील एंड मेकिंग एन एज विद द वर्टेक्स, और वो एक एज बनाएंगे, ठीक है। एंड मेकिंग एन एज विद वर्टेक्सेस ऑफ व्हील ग्राफ, और वो व्हील ग्राफ के साथ एक एज बनाएंगे जो कि उसके पैरेलल होंगे। और वो जो ग्राफ होगा एग्जिस्टिंग ग्राफ, तो वो हमारे पास एक व्हील ग्राफ होगा। तो उसकी एग्जांपल ये है। इस तरह हमारे पास व्हील ग्राफ की और एग्जांपल्स भी हैं। मिसाल के तौर पर ये हमने एक व्हील ग्राफ बनाया, ठीक है, जिसके 5 वर्टेक्सेस हैं और उनके 5 वर्टेक्सेस को हमने एडिशन एक और वर्टेक्स बनाने, एडिशन में इसके 5 वर्टेक्सेस आएंगे, तो उनको हमने इन वर्टेक्स के साथ ज्वाइन कर देना है। मिसाल के तौर पर ये जो एग्जिस्टिंग ग्राफ है इसके इन वर्टेक्सेस को हमने इन वर्टेक्स के साथ ज्वाइन किया, तो ये हमारे पास पेंडेंट ग्राफ बन गया। तो इसी तरह हमारे पास फ्लावर ग्राफ है। फ्लावर ग्राफ क्या होता है? जो हमारे पास पेंडेंट वर्टेक्स होते हैं उनको हमने एक सेंट्रल वर्टेक्स के साथ ज्वाइन किया होता है। यहाँ से यहाँ पर जो ये वर्टेक्स है और ये भी सेंटर के साथ ज्वाइन होंगे, ठीक है। तो इसको जब हम सेंटर के साथ ज्वाइन करेंगे, ये जो हमारे पास पेंडेंट वर्टेक्स होते हैं उनको जब हम अगेन सेंटर के साथ ज्वाइन करेंगे बाय यूजिंग पैरेलल एज, तो क्या होगा? तो ये हमारे पास फ्लावर ग्राफ बनेगा। यहाँ पर देखते हैं, वी टेक अ व्हील ग्राफ टू इंट्रोड्यूस पेंडेंट वर्टेक्सेस, ठीक है। जो हमारे पास पेंडेंट वर्टेक्स थे उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए हम एक व्हील ग्राफ लेंगे। ज्वाइन देम विद द वर्टेक्स ऑन द व्हील, जो कि व्हील ग्राफ के वर्टेक्स के साथ ज्वाइन होते हैं। इट बिकम्स अ पेंडेंट ग्राफ। तो यहाँ तक पेंडेंट ग्राफ हो गया। अब उन पेंडेंट ग्राफ को ज्वाइन करना है। ज्वाइन थीस पेंडेंट वर्टेक्सेस विद द सेंट्रल वर्टेक्स। अब इन पेंडेंट वर्टेक्स को हमने सेंट्रल वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करना है विद अनदर वर्टेक्स, देन इट बिकम्स अ फ्लावर ग्राफ। तो ये हमारे पास एक फ्लावर ग्राफ बन जाता है। अब यहाँ से देखते हैं इसी ग्राफ को, तो इसके अंदर जो पेंडेंट वर्टेक्स हैं उसको हमने सिर्फ सेंटर के साथ ज्वाइन किया है यहाँ पर। तो उसको जब हम तमाम पेंड्रल वर्टेक्सेस को अगेन सेंट्रल वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास फ्लावर ग्राफ बन जाएगा। तो इस छोटी सी वीडियो के अंदर हमने 2 डेफिनेशंस और एग्जांपल्स की हैं पेंडेंट और फ्लावर ग्राफ की। तो अगर आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।